हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी दे पाऊँ। तो आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण इतिहास के कालखंड का तिथि, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन सबों में कौन कौन सी घटना घटी है और कितने ईस्वी में घटी है, उन सबों को हम एक नज़र में देख लेंगे। जी हाँ, और यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हम ऐसे ही वीडियो के लिए और कंप्लीट जीके के लिए, कंप्लीट हिंदी के लिए और कंप्लीट साइंस के लिए अब हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है। वो है ईसा पूर्व में पहले लिखते हैं, ठीक है, ईसवी पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये कब हुई थी, इसका तिथि कब है, 3000 से 1500 ईस्वी तक, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 576 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 527 ईसा पूर्व में। भारत पर अलेक्जेंडर का हमला, इनने भारत और यूरोप के बीच एक भूमार्ग खोल दिया था। ये कब हुआ था, 327 से 326 ईसा पूर्व में। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राजाभिषेक कब हुआ था, 313 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हाथों सेल्यूकस की पराजय कब हुई थी, तो 305 ईस्वी में। अशोक का शासन कब से कब रहा था, तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक। कलिंग का विजय कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसे याद रखिएगा आप। चलिए अब देखते हैं हम आगे। एलोरा का क्षेत्र या फिर श्रीलंका के चोल राजा, उसका कार्यकाल कब कब था, 145 से 101 ईसा पूर्व तक। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। जबकि 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था, ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत, ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए भी हैं, ठीक है। इसीलिए चलिए देखते हैं आगे। कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ था, तो 120 ईस्वी में। गुप्त युग का आरंभ या हिंदू भारत का स्वर्णिम काल, ये कब से कब है, 320 ईस्वी में, ठीक है। इसे बोलता है गुप्त आरंभ या फिर हिंदू भारत का स्वर्णिम काल, ठीक है। 320 ईस्वी को माना जाता है। विक्रमादित्य का राजाभिषेक कब हुआ था, 380 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं चीनी यात्री फायान की यात्रा, ये कब से कब हुई थी, 405 से 411 ईस्वी तक, ठीक है। कुमार गुप्त वन का राजाभिषेक कब हुआ था, 415 ईस्वी में। स्कंद गुप्त का राजाभिषेक कब हुआ था, 455 ईस्वी में, ठीक है। अब हर्षवर्धन का शासन कब से कब था, 606 से 647 ईस्वी तक, ठीक है। सिंध पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। कन्नौज के भोज राजा का राजाभिषेक कब हुआ था, तो 836 ईस्वी में। चोल शासक राजा राज का अभिषेक कब हुआ था, 950 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम देखते हैं आगे। सुल्तान महमूद का राजाभिषेक कब हुआ था, तो 998 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए हम देखते हैं महमूद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण, जिसने पंजाब के शासक राजपाल को हराया था। ये कब हुआ था, तो 1001 ईस्वी में, ठीक है। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया गया था, तो 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में ना कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में हुई थी। भारत का चंगेज़ खां का हमला या मंगोल का आक्रमण कब हुआ था, 1221 ईस्वी में। दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1240 ईस्वी में। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसका देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का हमला कब हुआ था, तो 1296 ईस्वी पर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, 1316 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1325 ईस्वी में। तुगलकों द्वारा दिल्ली के दौलताबाद और फिर ढक्कन को राजधानी ढाका को बनाया गया। ये कब बनाया गया, 1387 ईस्वी में। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी,
तो 1336 ईस्वी में। ठीक है। फिरोज शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1351 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1429 ईस्वी में। फरघाना के बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1494 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत की पहली यात्रा यानी केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत की समुद्री रास्ता की खोज कब की थी? तो 1497 से 1498। ठीक है। कभी कभी 1497 भी आता है, 1498 भी दिया जाता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ से और इम्पोर्टेंट डेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। पानीपत का पहला लड़ाई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1527 ईस्वी में। खानवा लड़ाई के बाबर ने राणा को हराया। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर की मृत्यु और हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। ठीक है, दोनों का काल खंड एक ही है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत का सम्राट बन गया। कब बना? 1539 ईस्वी को। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लिया। ये कब हो था? 1555 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। तालीकोट की लड़ाई कब हुई थी? तालीकोट का यह 1565 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी की लड़ाई, राणा प्रताप ने अकबर को हराया था। एक कब हराया था? 1576 ईस्वी में, यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अकबर द्वारा दीन ए हिलाई की स्थापना कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं आगे। राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो 1597 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1605 ईस्वी में। इसमें अकबर की मृत्यु हुई थी और उसी डेट पे, उसी सब मतलब वर्ष में जहांगीर का राज्याभिषेक भी हुआ था। गुरु अर्जुन देव का वध कब हुआ था? 1606 ईस्वी में। ठीक है। नूरजहाँ से जहांगीर का विवाह कब हुआ था? तो 1611 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की, कब की थी? तो 1616 ईस्वी में मुलाकात की थी। चलिए देखते हैं आगे। शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में। शाहजहां भारत के सम्राट बने थे कब? 1628 ईस्वी में। मुमताज़ महल की मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी में। भारत के बंगाल में अंग्रेज़ों का व्यापार करने की अनुमति दे दी। कब दी थी? 1634 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि भारत के बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया था। कब दिया गया था? 1634 ईस्वी में। औरंगजेब का राज्याभिषेक शाहजहाँ को कैद कर लिया गया। ये कब किया गया था? 1659 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये सारी डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको पूरे अच्छे से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा और इसको स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा पूरा देखिएगा। एक दो बार देखिएगा, आपको जितने भी डेट्स हैं सब माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए और देखते हैं। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया। कब किया गया? 1665 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1666 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। नादिर शाह का भारत पर हमला कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। प्लासी की लड़ाई, लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की स्थापना। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई और शाह आलम द्वितीय के सम्राट बने। ये कब हुए थे? 1757 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। क्लाइव को भारत की कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। कब? 1765 ईस्वी में। पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी में। बंगाल का महान अकाल, ये कब आया था बंगाल पर? 1770 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। महाराजा रणजीत सिंह की जन्म कब हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 ईस्वी तक। पीटर्स अधिनियम कब पारित हुआ था? 1784 में आया था। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना कब हुई थी? तो 1793 ईस्वी में। चौथा मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं आगे। बेसेन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में। ठीक है। सती प्रति प्रथा को प्रतिबंधित किया गया कब? तो 1829 ईस्वी को। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड की यात्रा ये कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट एक्टिव देखते हैं। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। पहला अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 1842 ईस्वी में। पहला अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 ईस्वी में। दूसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 ईस्वी में। बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेल लाइन का और कोलकाता में टेलीग्राफ लाइन की खोली गई कब? 1853 ईस्वी में। ठीक है। पहली रेल की यात्रा कहाँ की गई थी? बम्बई से थाने की ओर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरा, देखिए, सिपाही विद्रोह का या फिर स्वतंत्रता का पहला संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ठीक है, ये याद होगा सबको। अब देखते हैं आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। उसको देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अब जितने भी डेट्स आएंगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको गौर से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू की जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तिब्बत की यात्रा कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पहला बंटवारा कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। दिल्ली दरबार, ब्रिटिश के राजा और रानी की भारत यात्रा दिल्ली की राजधानी बनी कब? 1911 ईस्वी में। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 से। ठीक है, वो 14 से लेकर 1418 तक चला था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। मुस्लिम लीग द्वारा और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1918 में। बोले थे ना, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब देखिए, माउंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार या अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन 1920 में। अब देखते हैं आगे। साइमन कमीशन का बहिष्कार, भारत में प्रशासन की शुरुआत कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। लाला लाजपत राय की मृत्यु या फिर इसको बोलते हैं शेरे पंजाब, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। लॉर्ड ओमेन समझौता, लाहौर कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था। अब आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था दांडी मार्च, जबकि 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। भारत सरकार का अधिनियम पारित कब हुआ था? 1935 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता कांग्रेस मंत्रियों का पद ग्रहण कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु और भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। क्रिप्स मिशन के भारत आगमन पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रांतीय आज़ाद हिंदू हुकूमत भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की और बंगाल में अकाल भी आया था। कब आया था? 1943 से 1944 के बीच में। ठीक है। लाल किले में आईने का ट्रायल समझौता, शिमला समझौता और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा, केंद्र के अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही डेट में हुआ था, इसीलिए दोनों को दिया गया है। ठीक है। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत के रूप में। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं आगे। महात्मा गांधी पर हमला 30 जनवरी में हुआ था। देशी रियासतों का भारतीय राज्य में विलय कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कश्मीर पर युद्ध विराम भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर और उसके अपनाया गया कब आया? 1949 ईस्वी को अपनाया गया। ठीक है। भारत के एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी को, और भारत
भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था 1905 ईस्वी में, 1950 ईस्वी को, यानी 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, पहली पंचवर्षीय योजना, पहले एशियाई खेल दिल्ली में हुए, ये कब हुए? तो 1951 ईस्वी में। ठीक है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तेंजिंग नार्गे और सर एडवर्ड हिलरी की एवरेस्ट पर फतह, ये कब हुई थी? 1953 ईस्वी में यह एवरेस्ट पर चढ़े थे ये दोनों। ठीक है, एक साथ। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद है दूसरे आम चुनाव, है ना, डेरिमल कॉलेज की शुरुआत और गोवा की आज़ादी, ये कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। तीसरे आम चुनाव, भारत पर चीन का आक्रमण, ये कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों याद रखिए। तीसरे आम चुनाव बोले या फिर भारत पर चीन का आक्रमण बोले, 1962 में हुआ था। नागालैंड 16वां भारतीय राज्य बना, ये कब बना? 1963 ईस्वी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। पाकिस्तान का भारत पर हमला कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु और इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री चुनी गई, ये कब चुने गए? तो 1966 ईस्वी में। ये तीनों घटनाएं एक साथ हुई है, तो याद रखिएगा। ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई, कब चुनी गई? तो 1966 ईस्वी में। चौथा आम चुनाव, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए, ये कब चुने गए? 1967 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी गिरी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? 1969 ईस्वी में। अगर बोले आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में, बहुत बड़े पैमाने पर। मेघालय को एक अलग राज्य का दर्जा मिला, कब? 1970 ईस्वी को। चलिए अब देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश राज्य बना, भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का अस्तित्व में आना, ये कब आया था? 1971 में। ये तीनों घटनाएं क्या हुआ? एक साथ हुआ, इसलिए इस सब कब हुआ? 1971 ईस्वी में हुआ था, इसलिए तीनों को दर्शाया गया इससे। शिमला समझौता, CR गोपालचारी की मृत्यु कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। मैसूर सियासत का नाम कर्नाटक रख दिया गया, कब रखा गया? 1973 ईस्वी में। ठीक है, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति चुने गए। सिक्किम का भारत में विलय हुआ, कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। भारत ने आर्यभट्ट का परीक्षण किया, सिक्किम भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना। आपातकाल की घोषणा भी की गई थी, हुई थी, कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। इस तीनों घटनाएं एक साथ हुई थी, इसीलिए। ठीक है, उसका देखते हैं। भारत और चीन ने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए, कब? 1976 ईस्वी में। छठवें आम चुनाव की जनता पार्टी की लोकसभा में बहुमत मिली। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति चुने गए, कब? 1977 ईस्वी में। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। 20 अगस्त को चरण सिंह की इस्तीफा दिया, छठवीं लोकसभा भंग। तो कब हुए थे सब काम? 1979 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। 1980 में क्या हुए थे? 7वें आम चुनाव का हुआ था, कांग्रेस की सत्ता में आई थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली थी, संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और भारत ने रोहिणी उपग्रह को ले जाने के लिए ALV-3 का परीक्षण भी किया, ये कब किए? 1980 में। चलिए अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है या फिर नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए। अब हम देखते हैं आगे। 1982 में क्या हुआ था? एशिया का सबसे लंबा पुल खुला, आचार्य JV कृपलानी की मृत्यु हो गई थी। इनसेट 1A परीक्षण किया गया, ज्ञानी जैल सिंह की और भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे 15 जुलाई को। गुजरात चक्रवात में 500 से अधिक लोग मारे गए थे 5 नवंबर को। आचार्य विनोबा भावे की मृत्यु हुई थी 15 नवंबर को। और 9वें एशियाई खेलों का उद्घाटन भी हुआ था 10 नवंबर को। ये कब हुआ था? 10 नवंबर 1982 को, यानी कि 1982 में ये सारे घटनाएं घटे थे। ठीक है, इसीलिए आप सबको याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। 1983 में क्या होता? नई दिल्ली में चोगम सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं राजीव लॉन्ग संधि हस्ताक्षर, संत HH लॉन्गवेज पंजाब के लिए चुनाव दौरान हत्या हो गई। असम संधि हुई, 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई कब? 1985 ईस्वी में। मिजोरम संधि कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। R वेंकटरमण राष्ट्रपति चुने गए। शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। वो फोर्स और फॉरवर्ड्स कांड हुआ, ये कब हुआ था? 1987 ईस्वी में।
चलिए देखते हैं आगे। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास पूजा भारत की पहली आरवीएस अग्नि का परीक्षण किया गया उड़ीसा से 22 मई उन्हें को हुआ था। 5 जून को त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण किया गया। 27 सितंबर को पृथ्वी का दूसरा सफलता परीक्षण किया गया। राजीव सरकार को चुनावों के शिकस्त मिली। उन्होंने 29 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। 29 नवंबर से जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 2 दिसंबर को नेशनल फ्रंट के नेता बीवी सिंह ने 7वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 9वीं लोकसभा के लिए नए कैबिनेट का गठन हुआ। कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 25 मार्च को आईएफ के बेचे हुए सैनिक को वापसी आए। 14 फरवरी को इंडियन एयरलाइंस A320 दुर्घटनाग्रस्त हुए। जनता दल विभाजित हो गए। भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अडवाणी के रथ यात्रा निकली और गिरफ्तार हुए। मंडल आयोग की सिफारिश बीवी सिंह द्वारा लागू की जाए घोषणा। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद चलने से हिंसा हो गई। ये कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस भी। चलिए अब देखते हैं आगे। 1991 में क्या हुए थे? 17 जनवरी को खारी युद्ध शुरुआत हुआ। 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। 20 जून को 10वीं लोकसभा का गठन हुआ। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये सब कब हुआ था? 1991 में। 1992 में क्या हुआ था? भारत ने 29 जनवरी को इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 10 अप्रैल को भारत रत्न और ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे की मृत्यु हो गई थी। 25 जुलाई को एच.डी. शर्मा राष्ट्रपति चुने गए। पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी आईएनएस शक्ति को 7 फरवरी को लोकार्पण किया गया। कब किया? 1942 में हुए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब है 7 जनवरी को अयोध्या में 67.33 एकड़ को अधिग्रहण करने का अध्यादेश पारित हुआ। भाजपा की रैली में भारी सुरक्षा मुंबई में बम धमाकों में 300 की मृत्यु हो गई। इनसेट 2 भी पूरी तरह काम करने के लिए तैयार था। महाराष्ट्र में भूकंप भी आए। कब हुए थे सब? 1993 में ये सारी घटनाएं घटी थी। अब देखते हैं 1994 में क्या हुआ था। तो 1994 में हुआ था नागरिक विमानन का सरकार एकाधिक खत्म हो गया। गैर समझौता पर विवाद प्लेग हुआ। प्लेग महामारी फैली थी। सुषमा सेन मिस यूनिवर्स बनी। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी। ठीक है, ये कब हुआ था? 1994 में। याद रखिएगा कि बोले कि मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो सुष्मिता सेन। जबकि मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय। कब बनी थी? 1994 में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड। ठीक है, अब देखते हैं 1995 की बात। मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। महाराष्ट्र गुजरात में भाजपा, कर्नाटक में जनता दल और उड़ीसा में कांग्रेस सत्ता में आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। मायावती की गिरने के बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन लागू हो गए। इनसेट 2C और INSIC का परीक्षण किया गया। ठीक है, ये कब किया गया? 1995 में किया गया। चलो इसको देखते हैं 1996 में क्या हुआ। कई केंद्रीय मंत्री विपक्ष के नेता हवाला कांड में फंसे। 21 मार्च को PSLV D3 के साथ INSRCSC-3 के परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई युग की शुरुआत हो गई। 11वीं लोकसभा के लिए अप्रैल चुनाव हुआ। 127 सीटों के साथ भाजपा इकलौती पार्टी के रूप में सामने आई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं 1997 में क्या हुआ। 15 अगस्त को भारत ने अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। मदर टेरेसा की मृत्यु। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया 1998 ईस्वी में। अब 1999 में क्या हुआ। 24 दिसंबर 1999 को भारतीय एयरलाइंस हवाई अड्डा IS 814 का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। कंधार ले जाने का यात्रियों को बंधन बना लिए जाने के बाद उनकी रिहाई के लिए भारत सरकार द्वारा 3 आतंकवादियों को छोड़ा जाना। जून 1999 में पायलट लेफ्टिनेंट नचिकेता पाकिस्तान द्वारा 8 दिनों की कैद के बाहर रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर में कारगिल क्षेत्रों में LOC के भीतर पाकिस्तान को हटाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अपनाकर भारत लड़ाई की विजय हुई है। ठीक है, 1999 में ये घटना हुए थे। चलिए देखते हैं आगे। 2000 में क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मार्च 2000 को भारत की यात्रा पर आए। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड अस्तित्व में आए। भारत की जनसंख्या 1 अरब का आंकड़ा
पार कर गई। कब? 2000 ईस्वी को। अब 2001 में क्या हुआ? जुलाई 2001 में भारत पाकिस्तान के बीच आगरा सम्मेलन हुआ। गुजरात का भूकंप भारत की सबसे प्राकृतिक आपदा है ना तहलका वाम वीडियो टेप जारी किया गया, जिसमें हथियारों की खरीद फरोख्त में भारतीय सेना अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं को पोल खुली गई। मार्च 2001 में भारत के 6वां गणराज्य जनगणना आजादी से लेकर अगस्त 2001 में एर्नाकुलम का भारत से जाना। अप्रैल 2001 में JSLV सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। LSLV-C3 का अक्टूबर 2001 में परीक्षण किया गया। ठीक है, ये सारी घटनाएं 2001 में घटी थी। चलिए अब देखते हैं आगे। 2002 में 71वें वार्षिक वैज्ञानिक अनुमल में पाकि जुम्मन को अब्दुल कलाम अबूज पाकिल जलाउद्दीन अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। गुजरात में 27 फरवरी को दूसरा गोधरा कांड के बाद भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय दल नीति की घोषणा, जिससे उद्देश्य में सभी जल संसाधनों का एकीकरण हुआ ताकि उनका क्षमता और अधिकतम सतत उपयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है 2003 भारत द्वारा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और स्ट्रेटेजिक फॉर्मेंस कमांड का गठन किया गया। एयर मार्शल तेज मोहन अस्थायी एजेंसी के पहले मुख्य कमांडर बने। अत्याधुनिक बहुउद्देशीय उद्देश्य के लिए इनसेट 3A को फ्रेंच गुआना कोरू अंतरिक्ष सफलता परीक्षण किया गया। सफलतापूर्वक अपेक्षा निपटाने के लिए CBI ने इकोनॉमिक एजेंसी शाखा बनाई। दिसंबर में फ्रेंच गुआना को कोरू से स्पेसपोर्ट से भारत की अत्यधिक संचार सैटेलाइट इनसेट 3E यूरोपीय रॉकेट में परीक्षण किया गया। ठीक है, ये कब हुई थी? 2003 में। 2004 में क्या हुआ था? आम चुनाव कांग्रेस और उसके सहयोगी द्वारा NDA सरकार की हार गई थी। कांग्रेस और उनके सहयोगियों प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई गई। ठीक है, तो ये सारे प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास के सारी घटनाएं थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।